बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह अपने महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे लेकर आना। फ़िरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने पर कैसे? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे बादशाह की पड़ी हुई चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकल पड़ा। ख़त लेकर वो चला गया और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी ख़रीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन के बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फ़िरोज़ ने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं रहा जो मैंने अदा न किया हो।
वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़ेरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह ताला बादशाह सलामत को और काज़ीउल क़ज़ात को कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं एक शख्स के हवाले कर दिया था, तो उस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़ेरोज़ की तरफ मुतवज्जे होकर पूछने लगा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फ़ेरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसा पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फ़ेरोज़, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फ़ेरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए मैंने उस बाग को छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहा, फ़ेरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बाग के गिर्द लगी दीवारों से मजबूत दीवारें नहीं देखीं। इसके बाद फ़ेरोज़ अपने घर वापस लौट आया, अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि असल माजरा क्या था। प्यारे दोस्तों, क्या खूब बेहतर है कि अपने अहलो अयाल के राज छुपाओ ताकि लोगों को पता ना चले। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो, जिस तरह हमने इस कहानी में देखा कि फ़ेरोज़ और उसके सालों का जो मुकदमा था, जिसमें बादशाह भी शरीक था, फ़रीक़ैन ने काजी के सामने इस कदर मुबहम अल्फाज में बातें की कि किसी की समझ में ना आ सकी और उनका मामला भी हल हो गया। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की सबक आमोज़ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।